हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद बी आर मलिक पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 35 कर रहे हैं। यह 19 फरवरी के लिए आई है। इसमें हम पौधों को जानने के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित काफ़ी टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसका रिवीजन चल रहा है। देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए अब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझेंगे। संश्लेषण की प्रक्रिया में हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जड़ों से जल को लेकर के भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन वायु में छोड़ दिया जाता है और पौधे में भोजन का संचयन होता है। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए आखिरी तक वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न 1, दी गई प्रक्रिया को पूरा कीजिए। डैश पानी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर डैश ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो दूसरे खाली स्थान में हमारा आ जाएगा ग्लूकोज। बी, आलू भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करता है। आलू में जो हम पदार्थ खाते हैं वह मुख्यतः स्टार्च होता है। सी, निम्न कथनों को सही कर पुनः लिखें। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट्स गलत हैं, इनमें कुछ गलती है, उसे हमें ठीक करना है और कथन को सही बनाकर लिखना है। पहले हम इन कथनों में गलतियां ढूंढते हैं। तने मिट्टी से पानी खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। क्या तना ऐसा कार्य करता है? नहीं, ऐसा कार्य जड़ करती हैं। तो हम तने के स्थान पर लिख सकते हैं जड़। तो यहाँ पर बनेगा जड़ मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती है। इसी प्रकार हमें दूसरा भी ठीक करना है। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। क्या पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए हमें तने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आएगा तना। तो तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। इसी प्रकार हमें तीसरा करना है। जड़ें पत्तियों में पानी का संवहन करती हैं? नहीं, जड़ें पत्तियों में पानी का संवहन नहीं करती। अब यहाँ पर आएगा तना। तना पत्तियों में पानी का संवहन करता है और शिराओं द्वारा यह पत्तियों तक पहुंचता है। तो हम यहाँ पर शिरा भी लिख सकते हैं और तना भी यहाँ पर सही है। प्रश्न 2, हमारे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं भोजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के इस्तेमाल से ही भोजन बन जाता है, जबकि हम अपना भोजन बनाते नहीं हैं। हम पौधों द्वारा या जीवों द्वारा मिले पदार्थों को पकाकर खाते हैं। तो हम परपोषी जीव हैं, जबकि पौधे स्वपोषी जीव हैं। इसके बाद वाष्पोत्सर्जन का एक पॉइंट दिया गया है। पत्तियों में से वाष्प के रूप में जल निकलता रहता है। यह वाष्प काफी कम होते हैं, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्रश्न 3 इसी से संबंधित है। एक गतिविधि का हमें चित्र बनाना है जिसमें हमें वाष्पोत्सर्जन को दिखाना है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, इस क्रिया को दिखाते हुए एक नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। इस चित्र में हम दर्शाएंगे कि जो पौधा है उस पौधे में जो पत्तियां हैं उन पत्तियों के ऊपर हम एक पॉलीथीन बांध देंगे और पौधे को पानी देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इस पॉलीथीन के अंदर जलवाष्प इकट्ठे हो गए हैं। तो यह जलवाष्प कहाँ से आए हैं? जो पानी जड़ों से ऊपर पहुंचा, तने तक पहुंचा, वह पत्तियों तक पहुंचा, वह जब वाष्पित हो रहा था वायु में, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं, वह पॉलीथीन बांधने के कारण बाहर नहीं जा सका। फूल के मुख्य भाग हैं। यहाँ पर फूल के बारे में बताया गया है। फूल के मुख्य भाग हैं बाह्य दल, पंखुड़ियां, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। बाह्य दल वह भाग होता है जहां कली
पत्तियों से घिरी रहती है, यानी कि फूल खिलने से पहले का भाग। जब फूल खिल जाता है तो ये पत्तियां नीचे इस प्रकार रूप ले लेती हैं। पंखुड़ियां फूल का रंगीन भाग होता है, जबकि पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। यह परागकोश तंतु से बना होता है। इस पे कुछ पीले रंग का डस्ट भी दिखाई देता है, छोटे छोटे दाने टाइप दिखाई देते हैं। स्त्री केसर फूल का मादा भाग होता है। यह फूल के मध्य में होता है और कुछ मटके जैसी संरचना इस प्रकार की होती है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। प्रश्न 4 है, फूल का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपने यहाँ पर इस प्रकार का एक चित्र बनाना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वर्कशीट की सॉल्यूशन के साथ जल्द ही मिलते हैं।